मैं हूं आकाश रंजन। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पे जो भी न्यूमेरिकल पॉसिबल हैं, जो भी एग्जाम में आते हैं या आ सकते हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कि आज हम लोग किस फॉर्मूला पे बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। अब जब आपने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है, ठीक है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हो गई डेफिनेशन, फॉर्मूला आपके सामने है और इस पे हमें करने हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसका देखो, वर्क क्या होता है, ऐसा यूनिट इसका होता है जूल और इसका क्या होता है कूलम। तो इसकी एसआई यूनिट जो बन जाती है वो क्या बन जाती है, जूल पर कूलम। ठीक है, लेकिन हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, तो वो हम लोग वोल्ट में करते हैं। किस में करते हैं, वोल्ट। इसको हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और किस चीज से मेजर करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये नोट बना के आप ये सारी छोटी छोटी बातें आप लोग लिख सकते हैं। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। तो बच्चे लिख देते हैं कि क्या होता है इसका काम, कि वोल्ट मीटर है तो वोल्ट को मेजर कर रहा है। ठीक है, तो ये नहीं, ये बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। आपको लिखना है इट इट डिफाइंस द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए, क्या करता है वोल्ट मीटर, मेजर क्या करता है, वोल्टेज करता है या पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। क्लियर है बात, तो चलते हैं आगे। आगे हमारे पास आ जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका बता दिया गया है, आपको क्या करना है, सिंपली उस पे अमल करना है। तो अमल करते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन। तो हमें गिवन क्या क्या है, हमें चार्ज गिवन है कितना, 5 कूलम, और हमें वोल्टेज गिवन है कितना, 15 वोल्ट। ठीक है, और हमें पता है वी नो। इससे कोई बहुत बड़ा या बहुत कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि इसमें इतना कोई फॉर्मूले में है ही नहीं। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, वी नो। हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू। v की वैल्यू हमें पता है 15, w हमें निकालना है और q की वैल्यू हमें 5 गिवन है। तो w कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 75 जूल। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा एक न्यूमेरिकल सॉल्व इजिली। फॉर्मूला कुछ है नहीं, एक फॉर्मूला है v इज इक्वल टू डब्ल्यू क्यू, उसी को आपको फॉलो करते रहना और क्वेश्चन करते रहना है। गिवन लिख लेंगे तो आपको बार बार क्वेश्चन की तरफ देखने को नहीं पड़ेगा, समझ गए, और बार बार क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करेंगे। अब अगेन हमें क्या बोल रहा है, वर्क डन निकालना है, और इस बार कब निकालना है, जब हमारा चार्ज कितना हो, 3 कूलम गिवन। ठीक है, एंड जो हमारा वोल्टेज हो वो कितना हो, 10 वोल्ट। तो फटाफट जाइए, वीडियो को करिए पॉज, और इस क्वेश्चन को, आपको पता है फॉर्मूला क्या है, और सॉल्व कीजिए, एंड देन उसके बाद आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जाके दे दीजिए। ठीक है, जिसका आंसर सही होगा बहुत अच्छा, और जिनको नहीं होगा वो वीडियो को प्ले कर दीजिए, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो टू फाइंड, फाइंड हमें क्या करना है, ये एक्सेप्शनल है मैंने लिख दिया बस। ठीक है, हमें चार्ज करना है, फाइंड। तो हमें पता है वी नो, हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो v हमें पता है 10, w हमें निकालना है, q हमें पता है 3, तो w की वैल्यू कितनी आ जाती है, 30 जूल्स। क्लियर है बात, चलिए, अब बहुत ज्यादा अगर कुछ आएगा ना तो क्या हो सकता है कि आपको दो एक बल्ब दे सकता है और एक ट्यूबलाइट दे सकता है। दोनों में लिखा होगा और पूछ लेगा कि किस में वोल्टेज ज्यादा है या किस में वर्क डन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, समझ गए, तो ये एक कंपैरेटिवली क्वेश्चन है। अब ये आप लोग कर लेंगे इजीली, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए आपको।
अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, और हाँ ये जरूर बताइएगा किस किस का आंसर सही आया पिछले वाले क्वेश्चन का। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस यानी V बताना है। क्लियर? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है वर्क जो कि है 100 जूल्स, और हमें पता है चार्ज, क्या पता है हमें, चार्ज जो कि हमारा 10 कूलम। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या इजीली निकाल पाएंगे, वी नो। कितने बच्चों को तो आंसर दिख भी रहा होगा और कुछ बच्चों ने अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा। ठीक है? तो ये आ जाएगा हमारा 100/10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 वोल्ट। ठीक है? चलिए, अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगेन ये भी सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, बस आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने आना चाहिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में और कुछ नहीं होता, जो आपके मैथ्स के बेसिक चार चीजें हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और फॉर्मूला जरूर याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्लस माइनस सीख के भी क्या कर लोगे जब फॉर्मूला याद ना हो। ठीक है? चलो, तो गिवन, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, गिवन। अब गिवन लिखने का तरीका क्या है यार, आपको यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है? ये वर्क की यूनिट होती है, तो इसका मतलब हमें वर्क गिवन है, कितना है, 1500 जूल्स। और ये किसका होता है, चार्ज का होता है ऐसा यूनिट, तो हमें चार्ज गिवन है, इसका मतलब 50 कूलम। और हमें निकालना क्या होगा, वी। तो वी नो, वी नो क्या होता है, W/Q, क्या होता है W/Q, 1500/50 एंड 00 30। तो ये हमारा आ गया 30 वोल्ट। कितना आ गया, 30 वोल्ट। क्लियर है बच्चों? चलिए, शानदार। अब बढ़ते हैं हम अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है? तो पांचवा क्वेश्चन यार कोई बहुत बड़ा या तोपची क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है। दो चीजें गिवन होगी, तीसरी आपको निकालना होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो यहाँ पे हमारा क्या है, वी नो, वी, ओके, पहले गिवन लिखेंगे ना, एक सेकंड। गिवन, गिवन क्या है हमें, गिवन है कि ये जूल है, यानी डब्ल्यू गिवन है हमें 5000। ठीक है? एंड दूसरा हमें वोल्टेज गिवन है 100 वोल्ट। ठीक है? तो हमें पता है वी नो। अब पक्की बात है इसमें चार्ज पूछ रहा होगा, हाउ मच चार्ज, हाउ मच चार्ज, क्योंकि यार फॉर्मूले में तीन ही चीज है, v इज इक्वल टू W/Q। कितनी चीज है, तीन चीज है, दो चीज गिवन है, तीसरी इजिली निकल जाएगी। तो v इज इक्वल टू W/Q। ठीक है? तो v कितना है मेरा, 100 वोल्ट, और ये कितना है मेरा, 5000/Q। तो दो जीरो से दो जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 कूलम। कितनी हो जाएगी, 50 कूलम। यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ, और सिक्स्थ क्वेश्चन भी हमारा सेम। ठीक है? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में हमें करंट की वैल्यू दे दी होती, क्या, हमें करंट की वैल्यू सपोज 3 एम्पेयर दे दी होती, और हमसे टाइम पूछ लिया होता, तो क्या हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे, एक बार अभी चेक करेंगे। ठीक है? ये एडिशनल है। ठीक है? अगर मतलब कुछ बहुत ज्यादा घुमाया तो ऐसे घुमा सकता है। ठीक है? क्योंकि हमें पता है करंट क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए, तो ये तो बात की बात है, पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है? तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, वोल्टेज गिवन है कितना, 220 वोल्ट, और हमें वर्क डन पता है 1760 जूल। ठीक है? तो वी नो, वी नो। ठीक है? हमें पता है, हमें क्या पता है बच्चों, हमें क्या पता है, वी इज इक्वल टू W/, तो W कितना हमारा, W 1760, एंड ये कितना है 220। तो जब इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 88 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आपका 88 वोल्ट। कितना आ जाएगा, 88 वोल्ट।
हाँ, मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? हाँ, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, एक सेकंड रुकिए। जी, तो W हमारे पास है कितना? 1760, और चार्ज हमें निकालना है, गिवन नहीं है, यहाँ पे गलती कर दी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 88 टाइम्स में, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 88 कूलम। और यहाँ पे मैं ये ना करके मैं इसको 4 एम्पेयर कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, पेपर में भी ऐसे ही नंबर आपको देगा जिससे कैंसिल आउट हो जाए। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन को जो ट्विस्ट कर सकता है, जो हॉट्स क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे, वो कैसे बनाएगा कि आपने यहां तक निकाल लिया, आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, चार्ज नहीं पूछेगा यहाँ पे, हाउ मच चार्ज नहीं, हाउ मच टाइम इट शुड टेक। ठीक है, हाउ मच टाइम इट शुड टेक फॉर दिस, ठीक है। तो उसके केस में क्या कर सकते हो, आपने चार्ज निकाल लिया, आई इज इक्वल टू क्यू टी का फॉर्मूला आपको पता है, ये कितना है 4, ये है हमारा 88, टाइम है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 22, तो टी की वैल्यू आ गई 22 सेकेंड। तो ये हो गया हमारा ट्विस्टेड क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है रॉकेट साइंस फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, बस अगर आपके माइंड में फॉर्मूलाज क्लियर है तो बस फॉर्मूला में ही घूमना है आपको, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पे फोकस करना है, एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।